हैशटैग आस्क यूसुफ। आपसे पूछा है ये सवाल, राहुल सिंह राजपूत आपसे पूछते हैं कि आपके जो करंट टीम के ये कहाँ के, हाँ, व्हाई डोंट योर डोमेस्टिक बैटर्स आइडियलाइज बैटर्स लाइक यू और आइडियलाइज बॉलिंग ऑलराउंडर्स लाइक आफरीदी? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया उन्होंने, क्योंकि देखें अगर आपने ऑलराउंडर बनना है और हिटिंग भी करनी है बिल्कुल, तो उसमें अफरीदी को, अब्दुल रज़ाक को फॉलो करना चाहिए, दोनों को। बिल्कुल। और अगर किसी ने बैटिंग करनी है, बैटिंग में बेहतर करना है, हमारे भाई इंजमाम भाई हैं, जावेद भाई हैं, सईद भाई हैं। नहीं, आप हैं, आप अपने आप को मॉडेस्टी, मेरा तो उसने नाम ले दिया ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिससे हमने भी सीखा हो ना, आप सबको देखें, आप आइडियलाइज उसको करना चाहिए। जैसे मैं समझता हूँ इंडिया में अभी तक सचिन, ड्राविड, गावस्कर, इनको लोग फॉलो करते हैं, तो आप देखें उनकी टेक्निक बेहतर नजर आ रही होती है। हमारे इधर बदकिस्मती है कि शायद इनके जो है प्रायोरिटीज कुछ और हैं, ये शायद शॉर्टर वर्जन क्रिकेट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अनदर विकेट डाउन, कता कलामी की माफी, बेन डकेट गोज बैक टू द डग आउट और इस वक्त 37 for 3 इंग्लैंड, और इंग्लैंड मुश्किलात में है। बटलर ने सही सोचा कि मैं इस टीम को अब कैप्टन करना जो है वो बंद कर दूं, एंड मार्को जेनसन इज राइट नाउ इन, ही इज ऑन फायर राइट नाउ। तीसरी विकेट मैंने कहा कि तीनों जेनसन की विकेट है। सो या कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन के जिस तरह डोमेस्टिक के प्लेयर्स क्यों मतलब डोमेस्टिक के प्लेयर्स अपने दिमाग में बहुत बड़े स्टार हो गए हैं कि वो आप लोगों को फॉलो नहीं करना चाहते। ये ज्यादातर T20 क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, और T20 क्रिकेट फ्यूचर है, खेलना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी टेक्निक चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल गमाऊ नहीं बन सकते। आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है, गैप में खेलना पड़ता है। पहले 6 ओवर में क्रिकेट T20 की तरह ईजी होती है, लेकिन जब 6 ओवर के बाद क्रिकेट शुरू होती है, फील्डिंग 4 फील्डर अंदर होते हैं, बाकी बाहर होते हैं, उसमें आपने दिमाग से, टेक्निक से अपने आप को लेके चलना होता है, और गैप में खेलते हुए आपने 8-9 करना होता है ताकि विकेटें भी ना गिरें, दूसरी टीम पे प्रेशर डलता रहे। तो आपने इस तरह की क्रिकेट खेलने के लिए आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, चूँकि आज हम 2025 में हैं, 2000 की दहाई की बात करते हैं, तो एक मतलब वीरेंद्र सहवाग से पूछा किसी ने, तो उन्होंने कहा कि वो इंजमाम कहते थे कि हम 8 रन, एवरेज की बात है ना, रन रेट की बात है, तो 8 रन कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। तो ये आज से कितने साल पहले की बात है, बहुत अरसे तो पहले। आज आज भी अगर आपने 8 की जगह 10 करने हैं तो चीज़ें तो वहीं पे फिक्स है ना। करना तो वैसे ही पड़ेगा, आप बेसिक्स ही चेंज हो सकती, पढ़ाई की बेसिक्स चेंज हुई है नहीं, बेसिक्स तो वही है, बच्चों को आपने स्कूल में भेजना है, फिर बाद में 2 × 2 4 ही रहेगा, चाहे वो 30 साल गुजर जाए या सेंचुरी। तो क्रिकेट की लैंग्वेज वही है, क्रिकेट की चीजें वही है, बेसिक्स वही है। अभी भी देखें, पिछली इनिंग देखें जो रूट की, बाकी जितने भी लोग उसके सामने अच्छे नहीं लग रहे होते, क्योंकि सॉलिड प्लेयर है। अच्छा, सवाल बहुत सारे सवाल जो हैं वो आ रहे हैं, और सवालात का सिलसिला हमने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि इस सेशन में हमने सवाल ज़्यादा पूछने। सो हिमांशु अग्रवाल कहते हैं हैशटैग आस्क यूसुफ, आपकी करंट टीम पाकिस्तान प्लेयर्स अगर खेल नहीं रहे होते तो सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, नहीं तो उसी सिस्टम में खेल रहे होते हैं, लाइक हसन, इमाम, शादाब। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, मैं वैसे एकदम पूछा भी मैंने कि अगर ये तीनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन तीनों का डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है इनको नहीं बैठना चाहिए, खुद ही नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लड़कों के साथ वापस जाके खेलेंगे तो भी है, और मेरा ख्याल है इनको नहीं बैठना चाहिए, तो मुझे लगता है। बदमज़गी रहेगी ना, जाहिर सी बात है, बाकी इनकी मर्जी है, क्योंकि टीवी बैठेंगे कोई ना कोई बात तो कर ही देंगे ना। आप सामने एक गेम हो रही है, आप उस पर जब तबसरा करेंगे तो कोई अच्छा खेला है, कोई बुरा खेला है, तो आप बात करेंगे उस पर, तो फिर वो कुछ ना कुछ बात करेंगे। तो हम पॉजिटिव तो लेते ही नहीं किसी चीज़ को। अगर मैं अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहा और आपने कहा जी इन्होंने फील्डिंग अच्छी, मैं नाराज़ हूँ आपसे। ये नहीं कि मैं बेहतरी की तरफ जाऊँ, मैं नाराज़ हूँ आपसे। मैं अगर आपको, मुझे जावेद भी बता रहे हैं कि बेटा आपकी ये बैटिंग में प्रॉब्लम है, तो मैं यार ये क्या बात करें, हालांकि वो मेरी बेहतरी के लिए बात करें, मुझे उनकी बात सुननी चाहिए बेहतरी की। आपने खेलते हुए हमने देखा था, एक हमारा प्लेयर था, वो जावेद भाई की बात ही नहीं सुनता था। अच्छा। लेकिन आप सुनो तो वो और बात स्टोरीज आती है, लेकिन उस टाइम वो बिल्कुल नहीं सुनता था। उस वक्त जावेद साहब नहीं, हाँ, तो फिर वो ठीक है, फिर वो बाद में आपको खुद ही पता चल जाता है, कोई और स्टोरी है। अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। सैयद मोहम्मद शाह नकवी ये सवाल पूछते हैं आपसे, आस्क यूसुफ, हैशटैग आस्क यूसुफ पे। यूसुफ भाई, अब हमारी टीम में डोमेस्टिक से टेक्निकली करेक्ट बैटर्स नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है, जबकि पास्ट में ऐसे बैटर्स आया करते थे? हाँ,
इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी क्लब क्रिकेट नहीं है, बहुत बड़ी वजह है। देखिए जब आप जितने भी हमारे बड़े प्लेयर नाम लेते हैं, ये क्लब क्रिकेट से फर्स्ट क्लास में आते थे। वो क्लब क्रिकेट में अच्छा खेलते थे ना, तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट उठा लेता था। फिर आप अपने सिटी से खेलते थे, रीजन क्रिकेट बहुत स्ट्रांग होती थी। रीजन क्रिकेट जब से नीचे गई है ना, क्लब अच्छा नहीं, क्लब के मैच नहीं हो रहे, 30-40 ओवर्स के होते थे। अब तो T20 के दिन में 45 ओवर्स के मैचेस हाँ, अब 3 मैच T20 के होते हैं, तो आपके कहाँ से प्लेयर आएंगे? उन्हीं प्लेयर्स ने आगे फर्स्ट क्लास खेलनी होती है क्लब क्रिकेट से जो निकलते हैं। तो पहले तो आप हमारी क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है। मेरे ख्याल दुनिया में जहाँ बेसबॉल हो रही है ना, इंग्लैंड में 55 ओवर की अभी भी लीग होती है, 50 ओवर की लीग होती है। हमने नहीं देखा वहाँ सारे T20 खेल रहे हैं। हमारे तो यहाँ T20 चल रही होती है हर वक्त। तो आपकी इंप्रूवमेंट कहाँ आएगी? बॉलर 4 ओवर कर रहा है, बैट्समैन 10-15 बॉलें खेल रहा है, तो आप कैसे बैट्समैन बनेंगे? इसीलिए आपको क्लब क्रिकेट भी स्ट्रॉन्ग करनी है और अपनी जो फर्स्ट क्लास है इसको और बेहतर करना है और इसमें अच्छे कोचेस लगाने हैं और अपने यंगस्टर्स को T20 से दूर रखना है। अच्छा जब खेलें, हम मैं नहीं कह रहा खेलें, लेकिन हफ्ते में एक मैच खेले, जैसे इंग्लैंड में भी होता है, बुध को या जुमेरात को एक मैच, फ्रीक्वेंसी उसकी ठीक करनी पड़ेगी। उसको आपने देखिए तरतीब बनानी होती है, चीजों की ना तरतीब बनाती है, सिस्टम बनाना होता है। रोज ही T20। अच्छा आप जब क्लब क्रिकेट खेलते थे, आप नेट प्रैक्टिस के लिए जाते थे, आपकी रूटीन क्या थी बैटिंग करते हुए? देखिए मैं तो पहले 3 साल तक तो पानी पिलाता रहा हूँ नेट पे भी। अच्छा हाँ, इतना मुश्किल होता था। देखिए लाला ने अभी कहा था कि हम जब फर्स्ट क्लास खेले, उस टाइम फर्स्ट क्लास खेलना बड़ा मुश्किल था। बहुत प्राइड होती थी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। नेट में भी बारी लेना इतना मुश्किल था। मुझे तो जाके 2-3 साल बाद बारी मिलना शुरू हुई है। तो वो मैं खेलता था, अपना नॉर्मल खेलता था। उस वक्त हम अपने प्लेयर्स में मैचेस पूरे देखता था। अच्छा, ये जितने मैच सचिन का जो डेब्यू है वकार में, मैं सारे मैच देख रहा था। मैं एक एक बॉल देखता था। स्कूल से आके मैं टीवी से आगे से उठता नहीं था। अच्छा यूसुफ, अभी खबर आई है और ज़राए इस बात को कोट करते हैं दैट मोहसिन नकवी साहब से सकलैन मुश्ताक साहब की मुलाकात हुई है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दैट अब जब न्यूजीलैंड के लिए टीम जाएगी तो सकलैन मुश्ताक वुड बी कोचिंग द साइड। और सकलैन मुश्ताक का एक टेन्योर हमने पहले भी देखा है जिसमें आप भी साथ थे। गुड डिसीजन अगर तो ये हो जाता। मैं कहता हूँ इससे अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए हार जीत अपनी जगह है, लेकिन सीवी बहुत स्ट्रांग है, बंदा बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने पहले भी कहा था कि मोहसिन भाई बहुत हार्ड वर्किंग भी है और चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। इसीलिए उन्होंने, मेरा ख्याल है कि सकलैन से बात की और उसका काम देख रहे हैं। वो एक हल्की सी टीम से वो चैंपियंस कप जीते थे जी। उनकी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन वो जीते हैं वहाँ। प्लेयर्स का काम है, लेकिन जिस तरह की कोचिंग, जिस तरह का ये इन्होंने अपना वो बनाया हुआ था, इनमें सारे बहुत ज़बरदस्त है। इनका जो काम चल रहा था, मैं उधर ही था उस वक्त, तो बहुत अच्छे तरीके, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा डिसीजन है। और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा मोहसिन भाई से कि फुल अथॉरिटी दें। बिल्कुल। और सकलैन भाई से भी रिक्वेस्ट है कि रियलाइज इन्होंने नहीं करना। देखिए ना, आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा, आपको काम सख्ती करनी थोड़ी पड़ेगी। सी जैसे बच्चों के साथ करते हैं ना। ये जॉस बटलर नहीं है। हाँ नहीं, ये क्योंकि सैकी भाई ने ना इंग्लिश लोगों से काम किया है, बाहर के सिस्टम में रह के काम किया है, जो खुद वहाँ लोग रियलाइज करते हैं, जैसे अभी जॉस बटलर ने किया है। लेकिन यहाँ वो सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा आपको इनको जो सही काम है वो थोड़ा सख्ती से करवाना पड़ेगा। भी ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन हमारी सिमत सही होगी। बट यूसुफ, फिर मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है ये बात सुन। अच्छा। ये जो अभी हम ज़राए के तौर पे ये बात कर रहे हैं, परेशानी इस बात की होती है कि हम फिर शादाब का करियर कहाँ देखते हैं, बिकॉज इतना बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए मुश्किल है ये काम। देखिए सकलैन का दामाद बनने से पहले वो पाकिस्तान टीम में खेल रहा है और उसने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। बिल्कुल। और अब अगर वो परफॉर्म करके फर्स्ट क्लास में या अपनी चीज़ें बेहतर करके आता है, तो इसमें सकलैन का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। और मैं इतना जानता हूँ, मैं 97 से जानता हूँ सकलैन को। वो इस तरह का बंदा नहीं है कि अपने घर के किसी बंदे को फेवर कर दे अगर वो ठीक नहीं भी है ये। लेकिन हमारी एज ए पता नहीं क्या वजह है कि कोई अच्छा भी हो ना, हम कह देंगे यार ये उसकी वजह से, और जो वाकई अच्छा नहीं होता ना उसको कुछ भी नहीं कहते। उनके खेल रहे होते हैं लोग। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा
या नहीं करके आया तो नहीं सिलेक्ट होगा। हाँ। सिलेक्टर्स भी तो हैं कि खाली सिलेक्ट होने के बाद भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि क्योंकि थोड़ी सी भी गलती कहीं हुई तो फौरन वो नाम लग जाएगा कि हाँ जी फेवरेटिज्म हो रही है या फलाना हो रहा है, तो ये उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इसकी मेहनत ज्यादा शादाब को करनी चाहिए जी, मेरे ससुर पे कोई ऐसी बात मुझे बहुत अच्छा होना है। बिल्कुल।